ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आप सब जानते होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? जो टोटल हमारी हाइड्रोजन उत्पादन होता है वर्ल्ड में, जितनी हाइड्रोजन का उत्पादन होता है उसका 1% लगभग ग्रीन हाइड्रोजन होती है। लेकिन भारत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष तौर से कार्य कर रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के बजट में उसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करी थी। और इस बार भी अच्छा खासा बजट इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित किया है। तो इसी पे आज हम ग्रीन हाइड्रोजन पे चर्चा करते हैं। दरअसल हाइड्रोजन का ये प्रकार है, हाइड्रोजन जो होती है वो किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है, उसका उत्पादन किस तरह से होता है, उस पर निर्भर करता है कि वो हाइड्रोजन का टाइप क्या है, किस प्रकार की हाइड्रोजन है। तो जो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है IRNEA, उसके अनुसार 2050 तक कुल मिश्रण, जो कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी कितनी होगी? 12%। जितनी भी ऊर्जा मिश्रण है उनमें हाइड्रोजन की हिस्सेदारी हो जाएगी 12%, और उस 12% में ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा होगा 66%। उस हाइड्रोजन में से ग्रीन हाइड्रोजन होगी 66%। कब? 2050 तक। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के रूप में ईंधन क्या है? जो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये स्वच्छ ईंधन के रूप में अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जितने भी प्रचुर मात्रा में अगर बात की जाए, प्रचुर मात्रा में तत्व जो ईंधन पाए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा वाले जो ईंधन है उसमें आता है, यानी प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन हमारी कई प्रकार की, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? जो अक्षय ऊर्जा है, मतलब अक्षय का मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वे ऊर्जा के जो संसाधन है, ऊर्जा के वो संसाधन कौन से हैं? अक्षय ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। तो जैसे वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा है और जल ऊर्जा है, उसका उपयोग करके और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जल का क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जैसे उसको H2O होता है, हमारा जल होता है जो H2 होता है, तो इसको तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, अपघटन जिसे बोलते हैं, जल अपघटन किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है ये आपस में टूट जाते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन ये यौगिक, ऑक्सीजन जो गैस बन जाती है ये, और ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट के रूप में, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में बाई प्रोडक्ट के रूप में जल और जलवाष्प भी निकलती है। लेकिन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, पवन ऊर्जा या जो पवन वायु ऊर्जा है या जल ऊर्जा है, इससे जो उत्पादन करके जो बनती है हाइड्रोजन, उसके लिए हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट इसका होता है बहुत ही 0 के बराबर होता है, यानी प्रदूषण जो है ये कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करती। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सबसे अच्छा और स्वच्छ ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन को माना जा रहा है। बाकी हमारी ग्रे हाइड्रोजन जो है, ग्रे हाइड्रोजन जो है, ब्राउन हाइड्रोजन जो है, वो कोयले से उत्पन्न की जाती है, और जब कोयले से उत्पन्न हो रही है तो वायुमंडल में वो कार्बन उत्सर्जित करती है। फिर ग्रे हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति गैस से उत्पन्न की जाती है, और इसमें भी उत्सर्जन जो होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, वो वायुमंडल में जाता है। अब आते हैं ब्लू हाइड्रोजन पे। ब्लू हाइड्रोजन जो होती है उसका उत्पादन किया तो जाता है प्राकृतिक गैस से ही, प्राकृतिक गैस से ही उसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसमें कार्बन का चैम्बर बना करके कार्बन को स्टोर कर लिया जाता है। उस कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाता, तो उस जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। बाकी हमारी
प्राकृतिक गैस और कोयले से उत्पादन होती है। ब्लू ब्लू ब्राउन हाइड्रोजन है कोयले से, और ग्रे और ब्लू दोनों प्राकृतिक गैस से, और जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन है वो किससे होती है? जल के इलेक्ट्रोलाइसिस से। जल का जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया की जाती है, क्रिया कराई जाती है उसका, तो उससे जो उत्पन्न होती है हाइड्रोजन, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होती है वो दरअसल ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती, उसका ऊर्जा उसका स्रोत नहीं है। वो क्या करती है? किसी दूसरे के ऊर्जा को अपने आप में संग्रहित करती है, स्टोर करती है, और उसको ट्रांसफर करती है, उसको संवहन करती है। हाइड्रोजन जो है खुद ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन वो वितरित और संग्रहित करने का काम, इसलिए उसे स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। विद्युत सेल में इसका उपयोग क्या है? मतलब हाइड्रोजन का इसका उपयोग क्या विद्युत सेल में किया जाता है उपयोग। और आज हमारे जो देश में, भारत की अगर बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी में, इसका सबसे ज्यादा पेट्रोलियम शोधन में और उर्वरक उत्पादन में, पेट्रोलियम शोधन में उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत में जो वर्तमान खपत अगर बात करी जाए हाइड्रोजन की, वो 6 मिलियन टन यानी 60 लाख टन खपत है, जो 2050 तक लगभग बता रहे कि 5 गुना होने की, बढ़ने की संभावना। 5 गुना 28 मिलियन टन, लगभग 5 ही गुना हो गई, 6 पंजे 30 यानी 28 मिलियन टन, लगभग 5 गुना होने की संभावना। यानी इस समय कितनी है? 60 लाख, फिर कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ 80 लाख मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख टन, 2 करोड़ 80 लाख टन हो जाएगी। उसमें से 80% किसका भाग होगा? ग्रीन हाइड्रोजन का। यानी 2050 तक जो 28 मिलियन टन जो हमारी हाइड्रोजन का उपयोग, हमारी जो क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी खपत जो बढ़ जाएगी, 5 गुनी खपत इस समय 6 मिलियन टन है, और 2050 तक उसकी 5 गुनी लगभग 28 मिलियन टन हो जाएगी। तो उसमें से हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 80% है। 80% करने का लक्ष्य है सरकार का, 80% उसमें ग्रीन हाइड्रोजन होगी, क्योंकि भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। ये आंकड़ा है सरकार के पास कि 2030 तक हम शुद्ध निर्यातक बन जाएंगे, हमें आयात करने की जरूरत नहीं होगी ग्रीन हाइड्रोजन की। तो भारत जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसमें भारत को जो क्या नाम कार्बन उत्सर्जन है उसका जो 2005 का जो लेवल था, उस समय हुआ था समझौता, तो 2005 का जो उत्सर्जन दर थी उसको 2030 तक यानी 25 साल में उसे कितना लाने का लक्ष्य रखा गया? उसको 33 से 35% लगभग उसे कम करना। यानी जो उत्सर्जन 2005 में उत्सर्जन स्तर था कार्बन का, जो भी प्रदूषण जिससे होता है, उसे 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य कब तक? 2030 तक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया, और हमारा लक्ष्य है कि 2050 तक हम 80% जो हमारा हाइड्रोजन की खपत है उसमें हम 80% ग्रीन हाइड्रोजन को इंक्लूड कर दें। भारत में क्या है? इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बताया था पहले कि किससे होता है? उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, जल का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उससे उसका उत्पादन होता है। और उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी है, वायु भी अच्छी खासी है, जल भी इसमें भारत में प्रचुर मात्रा में है। तो ये सारे संसाधन हैं, ये हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हमें अनुकूल बनाते हैं। और हम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अपने जो लक्ष्य है, जो हमारा उत्पादन समय क्षमता है, उसको हम बहुत आसानी से अगर प्रयास करेंगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन है। हमें वायु चाहिए, वायु हमारे पास, हमें जल चाहिए, हमारे पास जल है, प्रचुर मात्रा में नदियां हैं, उनमें जल है, तो उनसे उसका प्रयोग करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं। 2021-22 के बजट में बताया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आरंभ किया गया था, लेकिन जो अभी बजट जारी हुआ है, अभी कल ही बजट जो जारी हुआ है, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए 19,744 करोड़ रुपए, 19,744 करोड़ रुपए का अच्छी खासी रकम का आवंटन किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। उसके बाद 2030 तक क्या है, हमारी जो क्षमता होगी, हम ग्रीन हाइड्रोजन है 50 लाख टन 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम हर साल
2030 के बाद मतलब जब 2030 आ जाएगी उसमें हर साल हम 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखेंगे। ये रखा हुआ है भारत ने, और वो मतलब ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम हर साल जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो 50 लाख टन यानी 5 मिलियन टन हो जाएगी। तो ये हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।